जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पुलिस 2023 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और आज के प्रैक्टिस सेट में हम विज्ञान यानी साइंस के उन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। ठीक है, तो विद्युत धारा जो है ना, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव, तीनों प्रभाव को उत्पन्न करती है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो विद्युत धारा क्या करती है? उपरोक्त सभी प्रभावों को उत्पन्न करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि वायु कोश फेफड़े के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होती है, क्या कहलाते हैं? तो वायु कोश जो है फेफड़ों के भीतर छोटी छोटी बहुत अति सूक्ष्म नलिकाओं में होता है, उसे कहते क्या हैं? तो उसे कहते हैं वायु कूपिकाएँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायु कूपिकाएँ बोला जाता है इसे। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक से अधिक महंगी धातु को एक सस्ती धातु के ऊपर विद्युत की सहायता से निक्षेपित किया जाता है, कहते हैं। तो वो प्रक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक धातु, कोई अगर मान लो महंगी धातु है, उसके ऊपर लेपन करें यानी कवर के तौर पर यूज करें तो उसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है, और महंगी धातु को मतलब संक्षारण वगैरह से जंग लगने से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश जब वायु से होकर संचारित होते हैं तो क्या होता है? तो अलग अलग रंग के अगर प्रकाश आप वायु से माध्यम से गुजारोगे ना, तो होते क्या हैं? तो समान वेग पे ही संचरित होंगे। किस पे? उनका वेग क्या होगा? समान होगा। याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5 कि सीवर पाइप बने होते हैं। तो सीवर पाइप किसके बने होते हैं ये बताना है। तो सीवर पाइप जिनका सीवेज वगैरह के लिए या घरेलू अपशिष्ट के लिए उनको मतलब बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सीवर पाइप बने किसके होते हैं? तो ये कास्ट आयरन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कास्ट आयरन के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करूँ तो मुख्य रूप से ये ग्रे कास्ट आयरन का बना हुआ पाइप होता है। ठीक, नेक्स्ट है 6वां नंबर क्वेश्चन है कि एक सतह को दूसरी सतह पर फिसलने के गति का विरोध करने वाला बल है। तो एक सतह का दूसरी सतह पर फिसलने से गति का जो विरोध करता है वो फ्रिक्शन यानी घर्षण कहलाता है। ठीक है ना, घर्षण की वजह से ही हम क्या करते हैं? चल पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विलयन के उस पीएच मान को क्या कहा जाता है जिस पर वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में ध्रुवीय अमीनो अम्ल का अधिगमन नहीं होता है? तो विलयन का वो पीएच मान जिसमें जो अमीनो एसिड हैं वो गुजर नहीं पाते उनसे, उन प्रभाव को बोलते क्या है? तो उस प्रभाव को बोला जाता है समवैद्युत बिंदु। क्या बोला जाता है? समान वैद्युत बिंदु। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कंपनशील वस्तु की उसकी माध्य अवस्था से अधिकतम दूरी क्या कहलाती है? तो कंपनशील कोई अगर वस्तु है जिसमें कंपन हो रहा है, ठीक है, और माध्य अवस्था से उसकी जो अधिकतम दूरी है ना, उसको बोलते हैं आयाम यानी एम्पलीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट है उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो देखो, जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है उसमें अम्ल जो है क्षार के साथ जब क्रिया करता है ना, लवण और जल देता है। क्या देता है? लवण और जल। जैसे कि अपना पानी जो उदासीन होता है जिसका पीएच मान 7 होता है, तो लवण और जल उसमें रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि मृदा में उगने वाली फसलों की उपयुक्तता निर्भर करती है। तो मिट्टी में जो फसलें उगती हैं उनकी उपयुक्तता निर्भर किस में करती है? तो ये निर्भर करती है उपरोक्त सभी पर, यानी स्पर्शानुभाव पर, रंग पर, प्रकाश पर, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 कि ताजमहल को किस प्रदूषण से खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो ताजमहल को कौन सा प्रदूषक ऐसा है जिससे खतरा उत्पन्न हो रहा है? तो ताजमहल जो आगरा में यमुना नदी के किनारे है, उसको सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 से क्या है? खतरा उत्पन्न हो रहा है, और उसके संगमरमर जो है ना, उस पर एक तरह से उनका संक्षारण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है परमाणुओं की किस समूह की परमाणु त्रिज्या समान है? तो किसकी एटॉमिक रेडियस इसमें से इक्वल होगी? तो याद रखना ऑप्शन 3 जो है फेरस, कोबाल्ट और निकिल, यानी कि आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इनकी क्या होती है? एटॉमिक रेडियस यानी परमाणु त्रिज्याएं समान होती हैं। नेक्स्ट है दो भिन्न जीवों के मध्य
संबंध जिसमें दो लाभान्वित होते हैं कहलाते हैं। तो दो भिन्न जीवों के बीच जो संबंध है जिसमें दोनों लाभान्वित होंगे उन्हें बोलेंगे क्या? तो उन्हें बोलते हैं सहजीवी। क्या बोलते हैं? सहजीवी, यानी साथ में रहने वाले, जीवन यापन करने वाले जीव। ठीक है। नेक्स्ट है घर्षण बल किसके साथ बढ़ता है? तो घर्षण जो बल है, फ्रिक्शन, वो आपका अगर सतह का खुरदुरापन बढ़ गया तो घर्षण और ज़्यादा होगा। जितना ही सतह खुरदुरा होगा घर्षण उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और उतना ही गति का विरोध करेगा। जितनी ही सतह फ्लैट यानी चिकनी है उतना ही घर्षण उसमें क्या होगा? कम होगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक परावर्तक सतह के अंदर की ओर वक्री होती है। अब निर्मित दर्पण है, तो देखो जिसकी परावर्तक सतह जो है ना अंदर की ओर वक्री होती है उससे निर्मित दर्पण जो है उत्तल दर्पण कहलाता है। सॉरी, उत्तल नहीं, अवतल कहलाएगा। अवतल तब होता है जब उसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर हो। किधर हो? अंदर की ओर। और उत्तल कौन सा कहलाता है? जिसकी परावर्तक सतह किधर हो? बाहर की ओर हो। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवतल। नेक्स्ट है गेहूं में काला कीट रोग उत्पन्न होता है। तो जो काला कीट रोग होता है ना, ये आपका गेहूं में पैक्सीनिया के द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा? पक्सीनिया के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है। और पक्सीनिया है क्या? तो ये पक्सीनिया जो है गेहूं में कीट रोग के लिए उत्तरदायी तो एक जीव है। और बात करूं तो ये एक संक्रामक जीव है ना, और अपना संक्रमण पैदा करने में सक्षम है। नेक्स्ट है एस्कॉर्बिक अम्ल कहलाता है। तो एस्कॉर्बिक एसिड बोलते किसे हैं? तो विटामिन सी को बोलते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है। और आपको याद रखना है कि दो विटामिन है, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों क्या है? जल में घुलनशील हैं। ये क्वेश्चन पूछता है। और बाकी विटामिन जो हैं आपके ए बी, ये सब किस में है? वसा में घुलनशील हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछता है। अगर मैं सभी विटामिन का नाम की बात करूं तो विटामिन ए को क्या बोला जाता है? रेटिनॉल। ठीक है। और विटामिन बी को क्या बोला जाता है? जनरली विटामिन बी को थायमीन बोलते हैं, लेकिन B1 B2 करते करते विटामिन B12 तक होता है। तो विटामिन B1 को याद रखना थायमीन, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। ठीक है। ऐसे ही बढ़ता जाता है। विटामिन डी को क्या बोलते हैं? तो विटामिन डी जो है इसको कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है। विटामिन ई को क्या बोलेंगे? तो विटामिन ई को बोलेंगे टोकोफेरॉल। ठीक। और विटामिन के होता है जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, इसे बोलते हैं आप फाइलोक्विनिन। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। 18वां नंबर क्वेश्चन है कि स्टील के कप में गर्म चाय को पीने की तुलना में इसे पोर्सिलेन कप में पीना अधिक आसान होता है, क्योंकि? तो देखो स्टील के कप में पीने से अच्छा पोर्सिलेन के कप में अगर आप चाय पी रहे हैं तो अधिक आसान होगा, क्योंकि पोर्सिलेन जो है ऊष्मा का कुचालक होती है। होता क्या है कि जो चीज़ ऊष्मा का कुचालक है, तो आप स्टील के कप में जब चाय पिए गरम गरम तो आपका हाथ जल जाएगा बाहर से पकड़ेंगे, लेकिन पोर्सिलेन के कप क्या है? ऊष्मा की कुचालक है, तो आपका हाथ नहीं चलेगा। ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा चरण वनों के संरक्षण के लिए जाना चाहिए? तो वनों का संरक्षण जो है ना, इनमें से उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वनों का संरक्षण करना है तो वृक्षों की कटाई पूर्णतः रोक लगानी पड़ेगी, वनों को आगों से बचाना पड़ेगा ताकि जले ना, और बंजर भूमि पर क्या करना पड़ेगा? वृक्षारोपण करना पड़ेगा, तभी आप वनों का संरक्षण कर सकते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है ना, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसके द्वारा क्या होता है? उदासीनीकृत होता है। जो सिरका होता है एसिटिक अम्ल CH3COOH, वो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा उदासीनीकृत होता है। ठीक है। तो ये था आज का प्रैक्टिस सेगमेंट, जिसमें हमने अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन किया है साइंस का। और बाकी इनमें से कितने क्वेश्चन आपसे पहले से बन रहे थे, ये कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और अगले प्रैक्टिस सेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।